जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग का सफाई अभियान जारी है। चुनाव से पहले ये काम बड़ी तेजी से हो रहा है, लेकिन ये सफाई मतदाता सूची में नहीं हो रही है, वो तो एसआईआर में होगा। लेकिन उससे पहले मतदाता सूची में गड़बड़ी करने वालों का सफाया किया जा रहा है और ढूंढे जा रहे हैं गड़बड़ियां करने वाले, नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारी, जो कि मतदाता सूची में कि अब मतदान से जुड़े काम में गड़बड़ियां कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने अभी 2000 बूथों को चयनित किया है, जहां पर बीएलओ यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर को कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया है। 4500 ऐसे बीएलओ हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट पर रखने की मनाही है, क्योंकि जो भी व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट पर होता है उसको डर कम होता है। उसकी कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, 2-3 महीने जॉब रहेगी, वैसे भी चली जाएगी। इसीलिए सरकारी कर्मचारी रखा जाता है ताकि उसको डर रहे कि कुछ गड़बड़ी की तो उसकी तो सरकारी नौकरी ही चली जाएगी, उसकी जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी होती है। जो कॉन्ट्रैक्ट पर है वो यहाँ वहां कहीं चला गया, आप उसे ढूंढते रह जाओगे। लेकिन पश्चिम बंगाल में हो क्या रहा है, वहां पर संविदा पर, कॉन्ट्रैक्ट पर बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर रखे जा रहे हैं और बूथ लेवल ऑफिसर की अहम भूमिका होती है मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की, नाम हटवाने की, बूथ पर वो ठीक से पढ़ रहे हैं नहीं, ये सब देखने की। इसके अलावा चुनाव आयोग ने 1000 बूथ लेवल ऑफिसर ऐसे चिन्हित किए हैं जिन्होंने अपनी पूरी जानकारी अपडेट ही नहीं की है। ईआरओ पोर्टल पर अपनी जानकारी डालनी पड़ती है, लेकिन उन्होंने अभी तक पूरी जानकारी नहीं दी है, इसलिए उन्हें कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। 3 दिन का समय है, नहीं बताते हैं तो उन्हें नौकरी से हटाया जाएगा। ये समझिए आप चल क्या रहा है। अभी कुछ महीने पहले पूरा चुनाव आयोग और ममता बनर्जी के बीच में टकराव चला है, एक लंबा टकराव चला है, और चुनाव आयोग ने 4 कर्मचारियों को, अधिकारी स्तर के भी थे उसमें, मतदाता सूची में गड़बड़ी करने के आरोप में उन पर कार्रवाई की और ममता बनर्जी की सरकार को मजबूर किया है कि उन्हें सस्पेंड करे और उन पर कार्रवाई करे। पश्चिम बंगाल में देखिए एसआईआर होने जा रही है और ममता बनर्जी को बहुत ज्यादा उससे तकलीफ है, क्योंकि एसआईआर में सबसे ज्यादा गाज गिरती है घुसपैठियों पर, बांग्लादेशियों पर, जिन्होंने बॉर्डर जिले पर अपनी जनसंख्या जो है 10 गुना स्पीड से बढ़ा ली है। कि जैसे किसी के एक औरत के 10 बच्चे हों, जीवन में हर औरत के 10 से 15 बच्चे हों, इस स्पीड से वहां पर मुसलमानों की आबादी बढ़ी है, जो कि सामान्य बात है नहीं। और ये बात गृह मंत्री अमित शाह भी कह चुके हैं, ये बर्थ रेट की बात है ही नहीं। वहां तो औरतें सामान्य ही तरह से बच्चे पैदा कर रही हैं। यहाँ पर बांग्लादेश के लोग आकर बसे हुए हैं और वो आबादी बढ़ा रहे हैं, और उसमें बड़े ही सुनियोजित तरीके से उनका नाम मतदाता सूची में डाला जा रहा है। ये होता रहा है, लेकिन इस बार सख्ती है, एसआईआर हो रहा है। अब इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, तो उसमें इनका जो वोटर आधार है वो खिसक सकता है ममता बनर्जी का। इसीलिए ममता बनर्जी ने क्या किया कि चुनाव आयोग को जो अधिकारी दिए जाएं, क्योंकि वो राज्य सरकार के अधिकारी होते हैं, तो वहीं से कंट्रोल किया जाए। देखिए, चुनाव आयोग के पास अपना स्टाफ होता नहीं है, एक बहुत छोटा स्टाफ होता है, और जिस राज्य में चुनाव होने हैं चुनाव आयोग वहीं से स्टाफ लेता है, और वो स्टाफ चुनाव के उतने महीने तक चुनाव आयोग के तहत काम करता है, उसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग के लिए होती है। अब इसमें जो जिला निर्वाचक अधिकारी होती हैं, उसमें डीएम लेवल के, एसडीएम लेवल के अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है। जो बूथ लेवल ऑफिसर होते हैं उसमें शिक्षक होते हैं, या फिर आंगनवाड़ी कर्मचारी, पटवारी, पंचायत सचिव, तो ये सब, या और ग्रुप सी के जो दूसरे कर्मचारी हैं उन्हें रखा जाता है। अगर ग्रुप सी के कर्मचारी नहीं होते हैं तो उसके अलावा दूसरे सरकारी कर्मचारी ढूंढे जाते हैं। अगर तब भी कोई ना मिले तब आपको कॉन्ट्रैक्ट पे रखने की इजाजत होती है। लेकिन जो अभी मैंने आपको बताया वहां हुआ क्या है, वहां पर 4500 जो बूथ लेवल ऑफिसर हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पर रख लिए गए, और इसकी मंजूरी आपको चाहिए होती है चीफ इलेक्शन ऑफिसर के दफ्तर से, लेकिन बिना मंजूरी के रख लिए। और ये भी देखा गया कि वहां पर जबकि शिक्षक अवेलेबल है, वहां पर आंगनबाड़ी वर्कर अवेलेबल है, लेकिन उनको छोड़कर कॉन्ट्रैक्ट पर रख लिए गए हैं बूथ लेवल ऑफिसर। कार्रवाई तो होनी ही थी। अब देखिए, यही होता है, जो राज्य सरकार से कर्मचारी उधार पे एक तरह से लिए जाते हैं
और उनको चुनाव आयोग के तहत काम करना होता है। अब यहाँ पर जो कर्मचारी राज्य सरकार के हैं वो चुनाव आयोग का काम खत्म होने के बाद राज्य सरकार के पास ही आएंगे वापस। तो इसीलिए उनकी निष्ठा को लेकर बात होती है कि निष्ठा किस तरफ है। अब जो राज्य सरकार है, यहाँ पर आरोप ये लगता है कि ममता बनर्जी की सरकार ने यहाँ पर जो अधिकारी हैं उनके जरिए चुनाव जो मतदाता सूची है उसमें ऐसे नाम भी जुड़वाए हैं जो कि बांग्लादेशी हैं, ये आरोप लगता है। जो चुनाव आयोग ने कार्रवाई की उसमें यही आरोप था कि इलेक्टोरल ऑफिसर ने, एक डाटा एंट्री ऑपरेटर ने, ये कुल 4 ऐसे थे जिन्होंने जो नॉर्थ 24 परगना है, मालदा है, इन इलाकों में करीब 125 के करीब नाम जोड़े थे जो कि फर्जी नाम जोड़े गए थे, जो भारत के नागरिक है ही नहीं। जब ये सामने आया तो चुनाव आयोग ने कहा कि इन पर कार्रवाई करो, सस्पेंड करो और एफआईआर करो, लेकिन ममता बनर्जी तैयार ही नहीं हुई। उन्होंने बल्कि एक मीटिंग में कहा कि हम आपको बचाएंगे, आप हमारे कर्मचारी हैं। सारे जो इस लेवल के अधिकारी थे उनकी मीटिंग में कहा तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आखिर किससे बचाएंगे आप? चुनाव आयोग से बचाएंगे। चुनाव आयोग क्या कार्रवाई कर रहा है? फर्जी नाम जोड़ने के लिए, यानी आप फर्जी नाम जुड़वाना चाहते हैं और चुनाव आयोग की कार्रवाई से बचाएंगे। ममता बनर्जी ने उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की बल्कि उनकी ड्यूटी बदल दी, इतना किया। फिर चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव को तलब किया और पूछा कि भाई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। इसके बाद उन अधिकारियों को और एक डाटा एंट्री ऑपरेटर था उसको वहां से सस्पेंड किया गया, लेकिन एफआईआर नहीं की गई। कितनी जिद है, कितना प्रोटेक्शन देना चाहती है। और ममता बनर्जी तो ये तक कह चुकी है इन अधिकारियों से इनकी एक मीटिंग में कि चुनाव से पहले भी आप हमारे पास थे, चुनाव के बाद भी आप हमारे पास आएंगे, तो आप कोई भी गलत वोटर मत जुड़ने देना। यानी कि बताने की कोशिश हो रही है कि चुनाव आयोग के तहत अगर आप उधर कर रहे हैं तो वही आपके परमानेंट मालिक नहीं है, यहाँ हम हैं, हमारे पास ही आना है घूम के, तो हमारी भी सुनो। तो ये बताने की जरूरत थी। संरक्षण दे रही है गलत काम करने वालों को ताकि मनमर्जी की मतदाता सूची बनाई जा सके। और ये छोटी मोटी चीज नहीं होती है। देखिए, किसी भी विधानसभा क्षेत्र में कुछ वोट बड़ा मायने रखते हैं, वहां पर अगर फर्जी वोट जुड़ जाते हैं तो नतीजा बदल जाता है। और पूरे चुनाव में देखेंगे तो कुछ एक सीटें कई बार मायने रखती हैं, उसी से हार जीत का फैसला हो जाता है। तो इसीलिए इस गड़बड़ियों को रोका जाता है। लेकिन ममता बनर्जी तो अड़ी हुई है, उन्हें तो चुनाव आयोग से झगड़ा करना है और इसीलिए पूरे सिस्टम में दिख रहा है कैसे खामियां हैं। बूथ लेवल ऑफिसर जो कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, शिक्षक होते हुए भी उन्हें नियुक्त कर दिया गया। और इसके अलावा बूथ लेवल ऑफिसर या इलेक्टोरल जो जिला निर्वाचक अधिकारी हैं उनके ऊपर इतने बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं। यहाँ बूथ लेवल ऑफिसर अपनी सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। तो पूरे पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ये भाजपा और ममता बनर्जी की लड़ाई तो बाद में होगी, टीएमसी और बीजेपी की लड़ाई। पहले चुनाव आयोग और टीएमसी के बीच में ही टसल चल रहा है। ममता बनर्जी को चुनाव आयोग के काम में सहयोग बिल्कुल नहीं कर रही है, वो एक तरह से अपनी अथॉरिटी चला रही है और यहाँ पर अधिकारियों पर अपना नियंत्रण दिखा रही है, उन्हें याद दिलाकर कि पहले भी हम ही थे और आगे भी हम ही रहने वाले हैं। लेकिन इससे ये सब जरूर समझ में आता है कि ममता बनर्जी डरी हुई है और एसआईआर को लेकर उनकी परेशानी बढ़ी हुई है। उनके किले में जो है वो सेंध लग चुकी है और ध्वस्त होने की स्थिति में है। जिन चीजों के जरिए उन्होंने अपना किला मजबूत किया हुआ है, जैसे कि आरोप लगते हैं कि घुसपैठियों के वोट, भ्रष्टाचार, कानून का गलत इस्तेमाल, हिंसा, इन सब के जरिए जो किला अभी मजबूत बना हुआ है उस किले में सेंध लग रही है। धीरे धीरे एक एक चीज पर कार्रवाई हो रही है। अभी घुसपैठियों के हटने का नंबर आया है एसआईआर से, कानून व्यवस्था की हालत ये सबको दिखने लगी है। आरजी कार केस, जो कोलकाता का लॉ कॉलेज केस और अभी दुर्गापुर का केस तो लोगों के सामने है कि क्या हो रहा है। मुर्शिदाबाद में क्या हुआ, ये कि तुष्टीकरण का नतीजा क्या है। दुर्गा पंडाल में मक्का मदीना का गाना गाया जा रहा है, दुर्गा पंडाल लगाने पर दंगा हो जा रहा है। ये सारे ममता बनर्जी के राज्य की हालत है और लोगों को दिख रही है। इसलिए ममता बनर्जी को डगमगाता हुआ दिख रहा है अपना सिंहासन कि इस बार सत्ता बच पाएगी कि नहीं बच पाएगी। लेकिन चुनाव आयोग का एक्शन ममता बनर्जी की परेशानी और बढ़ा रहा है, क्योंकि आप आरोप लगा सकते हैं पार्टियों पर, चुनाव आयोग को थोड़ी मैदान में उतरना है। चुनाव आयोग ने जो काम करना है वो तो करना ही है और वो काम होगा ही। सही तरह से बीएलओ की नियुक्ति होगी, सही तरीके से एसआईआर की जाएगी, मतदाता सूची अपडेट की जाएगी। आप उसको लेकर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते रहिए। अधिकारियों को चुनाव नहीं लड़ना होता है। बीजेपी अपना काम करेगी, आप पॉलिटिकल लेवल पर जो करें।
तो ये तो होगा ही, सफाई मतदाता सूची की भी होगी और सफाई उनकी भी होगी जो ये पूरा मतदाता सूची और मतदान की इस प्रक्रिया को देखते हैं, ताकि कोई भी सेंध लगाने वाला, कोई भी गड़बड़ी करने वाला ना रहे। तो पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग तैयार है एसआईआर कराने के लिए। यहाँ बिहार चुनाव में एसआईआर हो गई है और एसआईआर के बाद उस पर आपत्ति भी नहीं जताई गई है। जो इतने दिनों से हंगामा कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, एसआईआर ये गलत है, वो गलत है, उसका नाम इसका नाम कट जाएगा, लेकिन अंतिम जो सूची आई है, फाइनल रिपोर्ट आई है, उसमें सिर्फ इनकी एक मांग इन्होंने दिखावे के लिए कर दी कि हाँ, जिनका नाम कटा है उनकी सूची दे दीजिए, कि लगे कि हम कोर्ट से हम भी कुछ लेकर निकले हैं। लेकिन फाइनल सूची पर कोई सवाल नहीं उठाया गया। वही सूची के साथ बिहार में मतदान होगा। तो इनका जो सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर जो एसआईआर का गुब्बारा था वो फुस हो गया है। बिहार चुनाव में ज्यादा मायने भी नहीं है इसके, लोगों के बीच चर्चा भी नहीं है इसकी ज्यादा। अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी करेंगी क्या? वो सत्ता में बैठी है, वही चुनाव आयोग में उन्हीं के अधिकारी जा रहे हैं, वही लिस्ट तैयार कर रहे हैं। अब वो कोर्ट जाए तो कैसे जाए इस बात को लेकर। और चली भी गई है, महुआ मोइत्रा तो गई भी थी, वो तो बिहार में गई थी, और अब कोर्ट इसलिए जा भी नहीं सकती क्योंकि पहले ही सुप्रीम कोर्ट में फैसला हो गया है। अब क्या करेंगे कि हाँ, एसआईआर बिहार में थी, वो भी उसमें तो वो तो सही निकली कोर्ट में, लेकिन हम पश्चिम बंगाल में दोबारा सुन लीजिए, प्रक्रिया तो वही है, तो कोर्ट में भी नहीं जा सकती, सत्ता में भी बैठी हुई है, तो एसआईआर का विरोध करेंगी कैसे? एसआईआर को मुद्दा बनाएंगी कैसे? मुद्दा बनेगा तो किसके लिए? घुसपैठियों के लिए, क्योंकि उन्हीं को सबसे ज्यादा तकलीफ है। तो पश्चिम बंगाल में बड़ी विकट स्थिति हो गई है ममता बनर्जी के लिए। एसआईआर ना उगलते बन रही है, ना निगलते बन रही है इनके लिए, क्योंकि ना मना कर सकती है, ना व्यवधान उत्पन्न कर सकती है, उनको सहयोग करना ही पड़ेगा। और चुनाव आयोग के नियंत्रण में सब कुछ है, तो ममता बनर्जी का दखल धीरे धीरे कम होता जाएगा। और ये दखल अभी से ही कम होने लगा है, वरना तो चुनाव देखिए होता क्या था, हर बार चुनाव नजदीक आने पर ये सब चीजें होती थी, चुनाव आयोग सक्रिय होता था। लेकिन अब क्योंकि एसआईआर करनी है तो चुनाव आयोग पहले से ही सख्त है, पहले से ही सक्रिय है, इसीलिए अब किसी गड़बड़ी की आशंका जो है वो बहुत कम रह गई है। और ममता बनर्जी को अपने चुनाव की चिंता भी सताने लगी है, टेंशन बढ़ने लगी है। अब इस एसआईआर के बाद चुनाव मैदान में सब उतरेंगे तो क्या असर इसका रहता है, घुसपैठियों का मुद्दा क्या बनता है, तो एसआईआर को रोकना भी संभव नहीं है और एसआईआर से परेशानी भी बढ़ी हुई है। अब बिहार के बाद सीधे चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में जाएगा और यहाँ पर अब घुसपैठियों से मतदान कराना संभव नहीं होने वाला है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।